एक जमाने में नीतीश के सहयोगी रह चुके राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस पूरी सियासी हलचल में घाटे में नीतीश कुमार ही रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग ये मान रहे हैं कि लल्लन सिंह को हटाकर नीतीश ने लालू यादव को मैसेज दिया है, उनका आकलन गलत है। सच तो यह है कि लालू ने नीतीश को सरेंडर करवा दिया। नीतीश की पार्टी बनी ही थी लालू विरोध में, लेकिन आज नीतीश और उनकी पार्टी सरकार चलाने के लिए लालू के सामने नतमस्तक है। ऐसे में अब जेडीयू को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। उपेंद्र जी, कहा तो ये गया कि इस्तीफा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, उसमें वो व्यस्त रहेंगे। लेकिन आप नीतीश कुमार को और ललन सिंह दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको असली वजह क्या लगती है? देखिए, यह तो बिल्कुल तर्क कोई भी सुनेगा, इस्तीफा के पीछे क्या तर्क है तो हंसेगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कई पार्टी को देखिएगा तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे होंगे। ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर चुनाव लड़ना, इसमें क्या दिक्कत थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर कोई विदेश में जाकर काम थोड़े करना पड़ता है कि उनको असुविधा होती चुनाव लड़ने में। ये बिल्कुल बिना मतलब का तर्क है। असली कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेडीयू का काम ही कम कर रहे थे, आरजेडी के नेता के रूप में ही ज़्यादा काम कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति नीतीश जी या उस पार्टी में या किसी पार्टी का कोई नेता कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर इसके बावजूद कंटिन्यू करते ललन सिंह जी तो आगे चलकर और नुकसान हो सकता था जेडीयू का। तो इसके लिए उनका इस्तीफा हुआ है, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं। अब आगे आपको क्या संभावनाएं लगती है? जब नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली है तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ भी सकते हैं, एनडीए में आ भी सकते हैं? देखिए, इस घटना से उसका कोई संबंध नहीं है, गठबंधन बदलने का नहीं बदलने का। यह तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, डिसीजन उनको लेना होगा, लेकिन इस घटना से कोई उसका मतलब नहीं। आपको लगता है कि लालू यादव के चूंकि काफ़ी करीब आ गए थे ललन सिंह और कई फैसलों में ललन सिंह की भूमिका मानी जा रही थी, पार्टी के विलय की बात हो या तमाम दूसरे पहलुओं में, तो अब लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है चूंकि ललन सिंह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है नहीं? देखिए, ललन सिंह जी नहीं हैं, एक अलग विषय है, लेकिन उनके लिए झटका का कहाँ कोई मामला बनता है इसमें। देखिए, लालू जी अपनी राजनीति में सफल हैं। नीतीश कुमार जी को अपने सामने लाकर सरेंडर करवा लेना, इससे बड़ा उनके लिए क्या उपलब्धि हो सकती है? नीतीश जी की पूरी पार्टी आरजेडी के खिलाफ बनी थी। जो भी समर्थक नीतीश जी के गांव में रहने वाले लोग हैं, सब आरजेडी के खिलाफ के लोग हैं। अब नीतीश जी को ही लालू जी ने अपने साथ सरेंडर करा लिया, उस रास्ते पर ले आए लालू जी। हम तो उस वक्त भी बोले थे कि नीतीश जी का यह कदम आत्मघाती कदम होगा। तो आत्मघाती कदम लालू जी की कोशिश पर नीतीश कुमार जी उठा लिए, तो आत्मघाती उस ओर तो अब बढ़ रही है पार्टी। जेडीयू को बर्बाद होने से कोई रोक सकता है क्या? जेडीयू को बर्बाद होना ही है। हाँ, ललन सिंह जी रहते तो एक सप्ताह में यदि बर्बाद होता, अब नीतीश जी के आने के बाद एक सप्ताह और आयु बढ़ जाएगी। अंतर सिर्फ इतना ही होगा, वरना जेडीयू को बर्बाद होने से अब कोई रोक नहीं पाएगा।